स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 आवर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? संविधान। संविधान क्या होता है आप लोग जानते हैं? नहीं ना, यही हमें आगे पढ़ना है। व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या है? किसी भी देश के शासन संचालन हेतु संकलित एवं निर्मित नियमों एवं कानूनों को संविधान कहते हैं, जो सरकार की संरचना और संचालन को निर्धारित एवं नियमित करता है। राष्ट्रीय आंदोलनों के आदर्शों के अनुकूल ही भारतीय संविधान में लोकतंत्रात्मक मूल्यों को समाहित किया गया है। ये मूल्य न्यायपूर्ण व्यवस्था एवं समाज की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपकी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा भारत में लोकतंत्रात्मक एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए दिसंबर 1946 में संविधान निर्माण सभा का गठन हुआ था। इस संविधान सभा के सदस्य प्रमुख रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, टी कृष्णमाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन थे। संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान निर्माती सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान को स्वीकार किया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया था। 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन हमारा संविधान लागू किया गया था, है ना, इसलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बनाते हैं। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या आता है? राष्ट्रीय लक्ष्य और उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है कि क्या लक्ष्य था और क्या उद्देश्य थे, उसके पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट है वी द पीपल ऑफ इंडियन स्वराज्य स्टेट, सोशलिस्ट स्टेट, सर्कुलर स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट, रिपब्लिक स्टेट, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, freedom of thought, expression, belief, faith and worship, equal opportunity to all round development, unity and integrity, brotherhood, ये पॉइंट्स थे। ठीक है। भारत के लोग, हमारे संविधान में शक्ति जनता में निहित है। हमारी संविधान की जो शक्ति है वो जनता ही है। यह जनता ही सहभागिता, इच्छा और निर्णय से निर्मित हुआ है। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। यह शक्तियों में संपन्न एवं सर्वोच्च है। किसी अन्य बाहरी शक्ति का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। भारतीय संविधान समाजवाद के आदर्श को स्वीकार करता है। आर्थिक सामाजिक असमानता को दूर करने हेतु राष्ट्रीय संकलित है। देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता है। किसी धर्म के लिए राज्य पक्षपातपूर्ण कार्य नहीं करेगा और न ही हस्तक्षेप करेगा। सभी धर्म के नागरिकों को बिना भेदभाव के शासकीय सेवाओं के अवसर प्राप्त होंगे। भारत में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की लोकतांत्रिक सरकार स्थापित है। प्रतिनिधि का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, मतलब, और उसकी एक उम्र, मताधिकार की एक आयु है 18 वर्ष तय की गई है। बिना किसी भेदभाव के देश के समस्त नागरिकों को मत देने का तथा प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। भारत में संविधान द्वारा गणराज्य की स्थापना की गई है। राष्ट्र प्रमुख का पद वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। वंशानुगत न होकर मतलब राष्ट्र प्रमुख कौन? प्रेसिडेंट। हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है वो एक ही परिवार के हमेशा नहीं बनते हैं कि पहले पिता बने उनके, फिर उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र, ऐसे वंशानुगत नहीं होती है। किसी भी धर्म, किसी भी फैमिली के हो सकते हैं।
किसी एक का अधिकार इस पद पर नहीं है। धर्म, भारत में धर्म, जाति, लिंग, वर्ग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत में समस्त नागरिकों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त है। आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के विकास के लिए सरकार कार्य कर रही है। जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में रहते हैं, उनकी रोजगार गारंटी योजना को भी बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि सभी को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के अपने विचार प्रकट करने, मत देने व निर्वाचित प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। देश के समस्त नागरिकों को अपने धार्मिक, राजनीतिक विचार रखने एवं उन्हें प्रकट करने की स्वतंत्रता है। सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने, विचार रखने और अपने तरीके से उपासना करने की पूरी स्वतंत्रता है। इस संबंध में राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। समस्त नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने, योग्यता के अनुसार शासकीय सेवाओं में चयन हेतु समता के आधार पर अवसर उपलब्ध है। मतलब हर नागरिक को शिक्षा का अधिकार है। उसकी योग्यता के अनुसार वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकता है और वो चयनित हो सकता है। छुआछूत के भेदभाव को दूर करना है या समाप्त करना है पूरी तरह से, और किया भी है। ठीक है, छुआछूत के भेदभाव को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। देश में समस्त नागरिकों को अपने सर्वांगीण सर्वगुणों एवं व्यक्तिगत विकास के अवसर प्राप्त है। सभी नागरिकों को अपने जो गुण हैं और अपने व्यक्ति का जो विकास करने की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत एक संघ राज्य है। संविधान के अनुसार कोई भी राज्य भारत संघ से अलग नहीं हो सकता है। नागरिकों को भारत संघ की इकहरी नागरिकता प्राप्त है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा हेतु विघटनकारी शक्तियों को समाप्त करने हेतु संविधान पूर्णतः सक्षम है। मतलब हम सबको भारतीय नागरिक होने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, और ये हमसे कोई छीन भी नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पास, क्योंकि हम भारत में रहते हैं। बंधुत्व का, भारतीय एकता, अखंडता, विकास हेतु बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब क्या होता है, या ब्रदरहुड का मतलब क्या होता है? भाईचारा। हर जाति, हर वर्ग के बीच में भाईचारा बनना चाहिए, और यही भाईचारा एक हमारी एकता का या हमारी ताकत भी है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेन फीचर्स, भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषता है। इसमें पॉइंट्स हैं: रिटन एंड कंस्ट्रक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, डिटेल एंड कॉन्स्पिरेशन कॉन्स्टिट्यूशन, inclusion of fundamental rights and duties, the incorporation of directive principle of the state policy, federal feature, democratic republic, parliament system, circular state, sovereign republic, independent and powerful judiciary। ठीक है, किसी देश का संविधान उस देश के जीवन का मार्ग होता है। मतलब जो संविधान होता है, संविधान लिखा ही इसलिए जाता है कि हम हमारे देश को एक बहुत अच्छी दिशा में चला सके। हमारे देश का भविष्य कैसा होगा, ये हमारे संविधान पर ही डिपेंड होता है। इसकी जो विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं? एक तो हमारा जो संविधान है वो लिखित है। कुछ ऐसे देश है जिनका संविधान लिखित नहीं है। इंग्लैंड ही एक ऐसा देश है जहाँ पर संविधान अलिखित है, लिखा हुआ नहीं है। भारत का संविधान लिखित भी है, लिखा हुआ भी है और निर्मित भी है। मतलब लिखा भी है और इसको बनाया गया है। हमारा संविधान विश्व के अन्य देशों के संविधानों की तुलना में बहुत विस्तृत एवं व्यापक है। हमारा जो संविधान है वो दूसरे देशों की अपेक्षा में बहुत बड़ा और बहुत डिटेल में लिखा गया है। हर छोटी छोटी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है।
भारत में अनेक जातियों, धर्मों, भाषाओं के बोलने वाले लोग निवास करते हैं। उनकी अपनी संस्कृतियां हैं। अनेकता में एकता की भावना को सुदृढ़ करने के लिए संविधान में विस्तृत पूर्व उल्लेख किए हैं। भारतीय संविधान के मध्यम मार्ग को अपनाया गया है। व्यवहारिक दृष्टि से भारतीय संविधान में संशोधन की पद्धति जटिल नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों की रक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय का है। किसी प्रकार नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य का उल्लेख भी संविधान में किया गया है। अगर हमें हमारे कोई जो अधिकार है, राइट्स है, अगर हम उनका पालन कर रहे हैं और हमें पालन करने से कोई रोक रहा है तो हमारे पास ये भी एक अधिकार है कि हम उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, जिससे कि वो हमें हमारे अधिकार का उपयोग करने से रोक ना सके। भारत के संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत लोकतंत्रीय राज्य है क्योंकि लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का पूरा अधिकार जनता में निहित रहता है। ऐसी शासन व्यवस्था के अंतर्गत सरकार की स्थापना जनता द्वारा तथा जनता के लिए की जाती है। जो गवर्नमेंट है वो किसके लिए बनाई जाती है? जनता के लिए, हमारे लिए बनाई जाती है। और गवर्नमेंट चुनने का अधिकार भी किसे है? जनता को, यानी हमें। हम ही चुनाव करते हैं ना, हम ही वोट दे के आते हैं कि हमें कौन सी सरकार चाहिए, उसमें कौन कौन से मेंबर्स चाहिए। इसका चुनाव कौन करता है? हम करते हैं, जनता करती है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली, इसमें शासन की वास्तविक शक्तियां संसद में निहित होती हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ यह है कि आंतरिक या बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। संपूर्ण प्रभुत्व मतलब पूरी तरह से हमारा ही शासन चलेगा, इंडियंस का ही शासन चलेगा। कोई दूसरी देश के व्यक्ति हमारे ऊपर आके शासन नहीं कर सकते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार आचरण कर सकता है। भारत लोकतंत्र राज्य होने के साथ साथ एक गणराज्य है। भारत की न्यायपालिका पूर्णतः निष्पक्ष एवं स्वतंत्र है। ये भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। जो न्यायपालिका या कोर्ट है वो हमारे सारे अधिकारों की रक्षा करती है और ये किसी के साथ पक्षपात नहीं करती है। ठीक है। विधानमंडल एवं कार्यपालिका उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोर्ट के कोई भी कार्य में कोई भी गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। कोर्ट का आदेश ही सर्वोच्च माना जाता है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। चैप्टर 4 आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट आपको इसके क्वेश्चंस एक्सरसाइज जो हैं वो आप PDF बना के सेंड कर देंगे। ओके, टेक केयर।